हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। तो बच्चों लौटे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। जैसा कि आपको पता होगा मैंने 8.2 का बेसिक्स डाला मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया था उसके बारे में, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 उन्हीं थ्योरम्स पे बिलीव मतलब उसी थ्योरम्स पे डिपेंडेड। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the side। ये देखो वो कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। ABCD ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। चार लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज्ड है। P जो है वो किसका मिड पॉइंट है? AB का, ठीक है। और Q किसका मिड पॉइंट है? BC का। R किसका मिड पॉइंट है? DC का। उसी तरह S किसका मिड पॉइंट है? AD का। अब यार ये मिड पॉइंट है, हम इस बात को कैसे करें? देखो मैं काम करता हूँ, दो टिक इस पे लगा देता हूँ, दो टिक इस पे लगाता हूँ, अब पता चल जाएगा ये मिड पॉइंट है। साफ दिख रहा है मिड पॉइंट है, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। सेम देखो यहाँ पर एक टिक और यहाँ पर एक टिक, इससे क्या होता है पता चल जाएगा हाँ यार मिड पॉइंट ही है। ठीक है, यहाँ पर एक काम होगा 1 2 3, यहाँ पर भी काम होगा 1 2 3, ठीक है, मिड पॉइंट्स है। यहाँ पर उसी तरह लगा देते हैं, ध्यान से देखना, ये इधर लगाना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। लो अब पता चल रहा है साफ ये कि मिड पॉइंट्स है सारे के सारे, ठीक है। मैंने ना एरोज लगा दिए, इन एरोज से साफ पता चल जा रहा है मिड पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, AC इज अ डायगोनल। आप देख सकते हो एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है वो डायगोनल होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें शो करना है SR पैरेलल AC। देखो SR AC के पैरेलल भी है और उसके आधे के बराबर भी है। तो ध्यान से देखना, मुझे SR और AC को लेना है, ठीक है। बच्चों देखो SR और AC को लेना है ना, तो मैं काम कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल ना DAC को बाहर निकाल रहा हूं। जरा देखना, जरा ट्राइंगल DAC को छोटा करके निकालूंगा बाहर जरा। इतना बड़ा नहीं निकालूंगा जितना बड़ा वैसे निकाल रखा है मैंने। मैं क्रॉप कर देता हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए चीजें। देखो ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। मैंने इस ट्राइंगल को क्रॉप कर दिया, उसने मैंने इस वाले ट्राइंगल को क्रॉप करा। उसने क्या बोला? शो करो SR और AC पैरेलल है। देखो ये रहा SR और ये रहा AC, देखिए SR AC, ये रहा आपका SR और ये रहा AC। इसके साथ साथ वो कह रहा है SR जो है ना, SR इस AC के आधे के बराबर है। चलो ठीक है, आपको पता है इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। देखो कैसे बताता हूं। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? DAC। DAC है ट्राइंगल। DAC में S, देखो ध्यान से, S इज द मिड पॉइंट ऑफ, S किसका मिड पॉइंट है? AD का। और R किसका मिड पॉइंट है? DC का। R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC या CD, कुछ भी कह लो। S भी मिड पॉइंट है। अब ध्यान से सुनना, ट्राइंगल की दो साइड है, मैंने थ्योरम में बताया था ट्राइंगल की दो साइड है, एक ये रहा AD और एक ये रहा DC। इनके मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ध्यान से देखना, ट्राइंगल की दो साइड के, देखो दो साइड कौन सी, एक तो ये साइड और एक ये साइड, इनके मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, इनके मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होगी ना, वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी। सो ये जो हमारा SR है जो मिड पॉइंट से बना हुआ है SR, वो आपका पैरेलल तो होगा ही होगा, किसके होगा? AC के, ट्राइंगल की तीसरी साइड के। मैंने बताया था ना, ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन बनती है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और ये साइड इसके आधी के बराबर होती है। एंड SR इक्वल होता है इसके आधे के। और रीजन क्या आता है यहां पर? सिंपल सा रीजन आ जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। जैसा कि मिड पॉइंट थ्योरम कहती है तो मैंने यहां लिख दिया मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज होती है कि हमारा
ये वाला जो पार्ट है वो इसके पैरेलल भी है, और ऐसे करके दे रखा है कि ये वाला देखो, ये जो ये लाइन दिख रही है, जो डॉट 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 लाइन, ये डॉटेड जो लाइन है वो इसके मतलब कि AC और SR आपस में पैरेलल भी होगा और ये इसके आधे के बराबर होगा। ये थ्योरम कहती है। और थ्योरम लग कैसे रही है मैंने लिख कर दिखा दिया आपको, ठीक है बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, मैंने ना पहला पार्ट तो कर दिया, ठीक है, पहला पार्ट मैंने कर दिया। अब दूसरा पार्ट ना वो कह रहा है PQ और SR को दिखाओ, बड़ा आराम से सुनना बेटा। देखो ये PQ और ये SR, आपको इसको और इसको बराबर दिखाना है, ठीक है। तो मैंने पता है क्या किया, पहले तो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था, ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल लिया था DAC। अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, देखो इनको बराबर दिखाने के लिए हम ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं। ये अभी आपके लिए एकदम स्ट्रेंज है, इसके अगले क्वेश्चन भी ऐसा, उसके अगले क्वेश्चन भी ऐसा, फिर आपको आदत हो जाएगी। मैं अब ट्राइंगल ले रहा हूं BAC। देखो मैं क्रॉप कर देता हूं, जैसे वाला करा वैसे इसे भी क्रॉप कर देता हूं जरा सा। तो आप देख सकते हैं ये C है और ये A है और ये आपका B, ये मिड पॉइंट है P और ये मिड पॉइंट है Q। इस पे टिक, इस पे टिक, इस पे दो टिक, इस पे दो टिक, ठीक है। और यहाँ पर ये बना देते हैं ये। बेटा अभी बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर आपने ये वाला ट्राइंगल क्यों लिया है ना, आपको PQ और AC को थोड़ी दिखाना है आपस में। बेटा देखो मैंने ना ये वाला ट्राइंगल क्यों लिया अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से करते क्या है, देखो ध्यान से दूसरा पार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, आपका ट्राइंगल कौन सा, BAC। देखो इसमें मिड पॉइंट लग रही है, कैसे लग रही है बताता हूं। P किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो लिख देता हूं P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P किसका मिड पॉइंट है, AB का, AB, ठीक है। Q किसका मिड पॉइंट है, BC का, देखो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, Q हमारा BC का मिड पॉइंट है। और मैंने आपको बताया है सो ट्राइंगल की दो साइड है, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही, इनके मिड पॉइंट से जो लाइन ये, देखो ट्राइंगल की दो साइड, पहली साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, और इनके मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होगी वो तीसरी के पैरेलल भी होगी और उसके आधे के बराबर होती है। तो ये जो लाइन ड्रॉ है ना मिड पॉइंट से, ये PQ, वो पैरेलल तो होगी AC के, एंड देखो बच्चों पैरेलल तो होगी AC के, एंड क्या होगा वो देखो, एंड PQ जो होगा, ये जो PQ है बच्चों वो इसके आधे के बराबर होगी, वो AC के आधे के बराबर होगी, ठीक है। ये वाली लाइन। अब इसका भी रीजन सेम है, मिड पॉइंट थ्योरम। मैं देखो यहां पर लिख देता हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है बच्चों ऐसा कि ट्राइंगल की ना दो साइड के, जैसे देखो ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, इनके मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन बन रही है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल तो होगी और उसके आधी के भी बराबर होती है, ठीक है। और जिसको नहीं पता कि सर ये थ्योरम, तो प्लीज इससे पहले वाली जो वीडियो है बेटा जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैंने डाल रखा है क्वाड्रिलेटरल 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम की वीडियो, आप उसे जरूर देखिएगा। अब मुझे देखो किससे बराबर दिखाना है, PQ और SR, इस PQ को इस SR के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा मैंने इसको भी इसके बराबर प्रूफ कर दिया, इसको भी इसके आसपास प्रूफ कर दिया। देखो ये पहली वाली स्टेटमेंट, इसको बोला मैंने पहली इक्वेशन और इसको बोला मैंने दूसरी इक्वेशन, देख सकते हो एक पहली है और एक दूसरी है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। देखो ध्यान से अब मुझे समझना, देखो पहली इक्वेशन क्या कह रही है, पहली इक्वेशन कह रही है SR AC के पैरेलल है। देखो SR AC के पैरेलल है, मतलब ये जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। अब एक बार दूसरी इक्वेशन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है PQ भी AC के पैरेलल है, मतलब कि SR और PQ दोनों के दोनों ये है वो इसके पैरेलल है। अगर SR AC के पैरेलल है और PQ AC के पैरेलल, मतलब ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है डायगोनल के, ये भी इसके पैरेलल है, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है। ये क्या होंगे तीनों, देखो SR AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, मतलब तीनों ही बराबर आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ये भी इसके पैरेलल वो भी इसके पैरेलल, तीनों पैरेलल हो। सो यहां पे बोलना हैंस, या फिर ऐसे लिखना फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या पता लगा भाई? देखो एस आर भी एसी के पैरेलल है और पी क्यू भी एसी के पैरेलल है, तो इस हिसाब से मुझे पता चला कि एस आर भी पैरेलल है एसी के, सॉरी एसी के नहीं पी क्यू के, सॉरी एस आर पी क्यू के पैरेलल। ठीक है, देखो ये रहा बच्चों एस आर और ये रहा पी क्यू, ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल। चलो अभी तो पैरेलल प्रूफ किया, आप बोलोगे सर इक्वल दिखाओ ना, चलो इक्वल भी दिखाता हूं। एंड देखो पहली इक्वेशन देखना, एस आर एसी के आधे के बराबर है। देखो ये जो एस आर है ना वो इसके ना आधे के बराबर है, एस आर एसी के आधे के बराबर है। और पीक्यू भी देखो, पीक्यू भी सेम है, पीक्यू भी जो है वो बच्चों क्या है? एसी के आधे के बराबर है। देखो ध्यान से, एस आर एसी के आधे के बराबर, पीक्यू भी एसी के आधे के बराबर, दोनों सेम है ना यार। ये भी एसी के आधे के बराबर है और पीक्यू भी एसी के आधे के बराबर है, तो आपका उस हिसाब से एस आर और पी क्यू क्या होंगे? बराबर। ठीक है, मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन से ये सीख लिया कि एस आर और पी क्यू आपस में बच्चों क्या है? इक्वल हो गए। देखो इक्वल तो हो गए और साथ साथ पैरेलल भी हो गए। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैंने कर दिया है, तो मैं जल्दी से इसमें ना टिक लगा देता हूं। ये एस आर और ये पी क्यू आपस में क्या हो गए? पैरेलल, इक्वल हो गए। देखो मैंने दिखा दिया पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर आपस में क्या हो गए बच्चों? इक्वल हो गए। तो जल्दी से इसे कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो तीसरा वाला पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। देखो पी क्यू आर एस का है, पी क्यू ये रहा आर एस, ये दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल, वो कह रहा है इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। ये तो प्रूव्ड है यार, बिल्कुल प्रूव्ड है। देखो ध्यान से, देखो प्रूव्ड कैसे है, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से बेटा। एस आर और पी क्यू, ये देखो ये अपोजिट साइड जो है एस आर और पी क्यू, ये रहा एस आर और ये रहा पी क्यू, ये आपस में पैरेलल भी है और ये आपस में बराबर भी है। तो मैं इसको लिख देता हूं तीसरी इक्वेशन। ठीक है, मेरा तीसरे का आंसर मैं लिखता हूं बच्चों, यहां लिख देता हूं ऐसे करके। तो ये मेरे तीसरे का आंसर है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम थर्ड इट इज प्रूव्ड दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये जो PQRS है ना, इज अ पैरेललोग्राम। अरे पैरेललोग्राम कैसे हो गया? ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS और पैरेललोग्राम कैसे हो गया? ये जो PQRS है इसे पैरेललोग्राम कैसे कहते हैं? बिकॉज क्योंकि इट्स अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। आप देख सकते हो तीसरी से हमें यही पता चला है ना, इसकी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल भी है बेटा। अपोजिट साइड मतलब एस आर और सामने वाली पी क्यू, ये दोनों आपस में पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो बेटा याद रखना, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ना आमने सामने वाली दो साइड इक्वल भी और पैरेलल भी हो तो बेटा पक्का वो पूरा पैरेललोग्राम आता है। ये पैरेललोग्राम की क्वालिटी है, आप लोग ने बेसिक्स में पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी तो ये भी देख लो ध्यान से। यहां पर लिखा मैंने तीसरी इक्वेशन से ये साबित हो गया है कि जो मेरा क्वाड्रिलेटरल ये है ना PQRS, ये क्या है? पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी आमने सामने वाली जो साइड है वो इक्वल तो है ही, साथ साथ पैरेलल भी है। और देखो यहां पर पता चला पैरेलल भी है, तो बस ज्यादा प्रूफ करने का, देखो 2 मिनट में खत्म हो गया क्वेश्चन, इजी है, जल्दी से कर लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से पढ़ के बताते हैं आपको क्या कहना है। ABCD इज अ रोम्बस। सबसे पहले तो यही बोला इतना सा, देखो मैंने यही पढ़ा, ABCD क्या है? एक रोम्बस है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले बना ही लेते हैं रोम्बस को अच्छा सा। तो ध्यान से रोम्बस बनाते हैं बढ़िया सा। रोम्बस आपका ये देखो रेडी कर दिया रोम्बस। ठीक है, रोम्बस बना दिया मैंने पूरा। इसका नाम भी देता हूँ बच्चों में, देखो ABC और ये D बना दिया रोम्बस। ठीक है, PQR and S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड। देखो सेम उसी की तरह है, P जो है रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस ऑर्डर पे मिड पॉइंट दे रखे वो उसी साइड के होंगे। P किसका मिड पॉइंट होगा? AB का। देखो P इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, Q किसका मिड पॉइंट होगा? BC का। BC का होगा Q मिड पॉइंट होगा इसका। ठीक है, और R किसका मिड पॉइंट होगा? CD का।
और सेम एस किसका मिड पॉइंट होगा, डीए का। लो पी क्यू आर एस हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। अच्छा ये पी क्यू आर एस जो है ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है बच्चों, वो कह रहा है शो करो ये कि एक रेक्टेंगल है। क्या है, एक रेक्टेंगल। अब यार इसे रेक्टेंगल तो आराम से शो कर सकते हो, बहुत आराम से। देखो कैसे दिमाग लड़ा रखा है मैंने भी थोड़ा। देखो यहाँ पर मेरे को पता है ये रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगा। याद रखना है मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट से इनको याद रखना, ठीक है। बेटा ध्यान से सुनो, मैंने कहा अगर इस पूरे को रेक्टेंगल दिखाना है तो इसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर कर दो, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या होती है, आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। मुझे इस एसपी को और आरक्यू को बराबर दिखाना है। और याद करो मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही करा। तो मैं क्या करता हूं, इसको दिखाता हूं, सॉल्यूशन आता हूं। मुझे क्या शो करना है, ये याद रखना, हमें ये शो करना है, ये दैट्स इट। हमें इसे रेक्टेंगल साबित करना है। ये जो पी क्यू आर एस है वो रेक्टेंगल कैसे साबित होगा, जब ये एस पी और ये आर क्यू बराबर हो जाए, और जब ये एस आर और ये पी क्यू बराबर हो जाए। आराम से करेंगे। देखो कैसे, एस पी और आर क्यू को बराबर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉ और डायगोनल। सबसे पहले मैं डायगोनल बनाता हूं बच्चों डीबी, ध्यान से ना, डीबी सबसे पहले मैंने ये कहा, ठीक है। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है, ड्रॉ अ डायगोनल डीबी। चलो भाई डीबी डायगोनल बना लेते हैं। चलो भाई डीबी डायगोनल को ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से, ये मेरा डीबी डायगोनल बन गया। डीबी बना दिया डायगोनल, ठीक है। चलो अब डीबी बना दिया, अब क्या करना है, देखो डीबी डायगोनल बनाते ही मैंने ट्रायंगल को बाहर, ये वाला ट्रायंगल देखो, आपको पता है पहले ये वाला ट्रायंगल लूंगा, फिर ये वाला ट्रायंगल लूंगा, फिर इसको और इसको पैरेलल भी दिखा दूंगा और इक्वल भी दिखा दूंगा, सेम उसकी तरह। ऊपर वाले ट्रायंगल को क्रॉप करके यहाँ रख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ज्यादा, ठीक है। छोटा सा बनाता हूँ ये ए डी और बी, ठीक है। ये है आपका इधर एस और ये है आपका इधर पी। लो ये इधर भी कर दिया ऐसे, और ये बना दी मैंने डॉटेड लाइन। लो ठीक है, मैंने कौन सा ट्रायंगल निकाला आप देख सकते हो, ए डी बी को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ए डी बी को बाहर निकाला। अब देखो यहां पर कैसे दिखाता हूं मैं। सबसे पहले मुझे पता है एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी का। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, है ना। एस जो है वो किसका मिड पॉइंट है, एडी का है। और पी किसका मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब आपको पता है यहां पर थ्योरम लग गई, बीपीटी सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी, ठीक है। देखो ट्राइंगल की दो साइड है, दिख गया। पहली साइड ये रही और दूसरी साइड ये रही। इनके मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो तीसरी के पैरेलल भी होगी, एंड वो साइड, ये जो मिड पॉइंट से बनी है ये साइड तीसरी के आधी के बराबर होगी। देखो तीसरी साइड के आधी के बराबर होगी, दिख गया। और इसका रीजन क्या होगा, बाय एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। आप पूरा लिखना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। एमपीटी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम के जरिए ये कर दिया, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए होगा, मुझे पता है ये बहुत काम की लाइन है, तो मैं इसे पहली इक्वेशन बोल देता हूं। अब आप सबको पता है मैं दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेने वाला हूं। तो बच्चों दूसरा ट्रायंगल देखो, सी डी भी ले रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, यहां बना देता हूं, ये हो गया डी और ये हो गया पी, ये हो गया इसका मिड पॉइंट आर और ये इसका मिड पॉइंट क्यू। और ये बना देते हैं हम इनका ऐसे डी, ठीक है। और ये ऐसे ड्रॉ है ये, चलो ठीक है, ठीक है। आप सब देख सकते हो मैंने कौन सा ट्रायंगल बाहर क्रॉप किया, आपका सी डी बी। इस ट्रायंगल को मैंने बाहर क्रॉप कर दिया, ठीक है। चलो अब इसमें भी देखते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है आर किसका मिड पॉइंट है, डीसी का। जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैंने ट्रायंगल नहीं लिखा बच्चों, इन ट्रायंगल, देखो एक मिनट देता हूँ छोटा छोटा, इन ट्रायंगल एडीबी, ये एडीबी ट्रायंगल की बात हो रही थी, लिखना जरूरी है। सेम यहां पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल सीडीबी। देखो सीडीबी लिख दिया, ट्रायंगल सीडीबी। जैसे देखो सीडीबी ट्रायंगल की बात हो रही है, देखो आर किसका मिड पॉइंट है, डीसी का। लिख देता हूं आर इज द मिड पॉइंट ऑफ
आर किसका मिड पॉइंट है? आपके डीसी का। और क्यू किसका मिड पॉइंट है? क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। चलो भाई, एमपीटी लग गई, मिड पॉइंट थ्योरम। ट्राइंगल की दो साइड है, पहली साइड दूसरी साइड, इनके मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी एंड ये जो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हुई है ना, ये तीसरी साइड के आधी के बराबर होगी, तीसरी साइड के आधी के बराबर। और रीजन क्या होगा? वही एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और इसे बोल देता हूं मैं आपका दूसरी इक्वेशन, इसे बोल देता हूं दूसरी। अब जरा पहली को और दूसरी को एनालाइज करो। देखो, पहली और दूसरी को एनालाइज करते हैं। पहली इक्वेशन क्या कह रहा है? एसपी पैरेलल डीबी, मतलब ये एसपी जो है वो इस डीबी के पैरेलल है, ठीक है। अब यहां दूसरी वाली में एक बार पढ़ो, आर क्यू पैरेलल डीबी, मतलब ये आर क्यू, ये भी इस डीबी के पैरेलल है, मतलब एसपी डीबी के पैरेलल है, आर क्यू भी डीबी के पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। देखो, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या पता चला, लिख देता हूं भाई। फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या पता चला कि एसपी और आरक्यू आपस में क्या हो गए? पैरेलल, ठीक है। देखो, एसपी भी डीबी के पैरेलल है, आरक्यू भी डीबी के पैरेलल है, मतलब ये आपस में भी पैरेलल होंगे। एसपी पैरेलल होगा आर क्यू के, वो है पैरेलल। एंड और हमें क्या पता चला? देखो, एसपी भी ना डीबी के आधे के बराबर है और आरक्यू भी क्या है? डीबी के आधे के बराबर है, तो उस हिसाब से एसपी इक्वल आर क्यू। लो, ये हो गया। तो भाई देखो, ये आमने सामने वाले पैरेलल तो हो ही गए और साथ ही साथ ये क्या हो गए? आपके इक्वल भी। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूं, इसमें निशान लगा देता हूं। निशान कैसे? जैसे इस पे 2 टिक और इस पे 2 टिक, जिससे कि आमने सामने वाली साइड बराबर प्रूफ हो गई, ठीक है। चलो, ये तो बराबर प्रूफ हो गई और आप लोगों ने देख भी लिया ढंग से, ठीक है। तो अब हमें किसको प्रूफ करना है? अब हमें देखो एस आर और पी क्यू को बराबर दिखाना है, इन दोनों को बराबर दिखाना है ना बच्चों। पहले तो आप जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं मैंने एसपी को आर क्यू के बराबर दिखा दिया है। अब बारी है एस आर और पी क्यू को बराबर दिखाने की। तो बच्चों, अब यार डायगोनल हटा रहा हूं, देखो ध्यान से। अब मैं डायगोनल कौन सा बना रहा हूं, देखते रहना। अब डायगोनल कौन सा बन रहा है? लो, अब डायगोनल मैंने कौन सा बना दिया? एसी। अब मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, ड्रॉ डायगोनल एसी। आप देख सकते हो मैंने एसी डायगोनल को ड्रॉ किया। देखो, एसी डायगोनल को मैंने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बच्चों, एसी डायगोनल को ड्रॉ कर दिया, कौन से 2 ट्रायंगल लूंगा एक एक करके मैं आपको बता देता हूं कौन से 2 ट्रायंगल है। फिलहाल तो देखो मैं ऐसे बताता हूं, देखो डी ए सी, देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, डी ए सी। अगर आपको चाहिए कि सर बाहर निकाल के क्रॉप करके दिखाओ, तो मैं बना देता हूं जल्दी से यहाँ छोटा सा। बच्चों, डीएसी बाहर निकाल के दिखा दो। देखो डीएसी, ठीक है। आप देख सकते हो डीएसी को मैंने बाहर निकाल दिया। तो सेम वही है, आपको पता है एस किसका मिड पॉइंट है? एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, एस किसका मिड पॉइंट है? डीए का। सेम आर किसका मिड पॉइंट है? आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। सो फिर वही एमपीटी लग रही है, देखो ध्यान से। ये वाला जो है ना, देखो ये पहली साइड और ये दूसरी साइड, पहली साइड के मिड पॉइंट से और दूसरी साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन बन रही है ना बच्चों, ये लाइन बन रही है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। एस आर पैरेलल होगा एसी के, एंड ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल तो है ही, वो लाइन इसके आधे के बराबर होगी, एस आर ए सी के आधे के बराबर होगी, ठीक है। और इसका भी रीजन सेम वही है बच्चों, जगह नहीं यहां पर लिखूंगा, बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। और आपको पता है ये इक्वेशन काम आएगी, तो मैं से लिख देता हूं तीसरी इक्वेशन है।
ये तीसरी इक्वेशन, ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब आपको पता है एक ट्राइंगल मैंने अगर ये वाला ले लिया है तो दूसरा ट्राइंगल ये वाला लूंगा, और जो लेना उसको मैं बना देता हूं एक बार आपके सामने। थोड़ा सा हिल गया हाथ, तो देख लेते हैं बच्चों, बी ए सी, पी और ये क्या है आपका क्यू। आप बना देते हैं बच्चों ट्राइंगल। चलो देखते हैं बच्चों आगे। देखो देखा ट्राइंगल दिख गया होगा आपको, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी ट्राइंगल की बात हो रही है, जिसमें आपको पता है पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देख सकते हो ए बी का मिड पॉइंट है, और क्यू किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना। तो इस हिसाब से सो मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। ट्राइंगल की दो साइड है, पहली साइड का मिड पॉइंट और ये दूसरी साइड का मिड पॉइंट। इनसे जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो तीसरी के पैरेलल होगा, तीसरी साइड के क्या होगा, ये पैरेलल होगा, एंड तीसरी के आधे के बराबर होगा, ठीक है। और रीजन सेम वही है बच्चों, बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। और आपको पता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं मैंने फोर्थ इक्वेशन। अब अगर ध्यान से देखोगे तीसरी और चौथी को, तीसरी और चौथी को ऑब्जर्व करोगे, देखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, हमें तीसरी और चौथी से क्या पता चलता है, देखते हैं। देखो सबसे पहले तीसरी इक्वेशन को देखो, एस आर पैरेलल है एसी के, ये जो एस आर है वो इस एसी के पैरेलल है, ठीक है, और इसी के आधे के बराबर भी है, ठीक है। यहां पर बोल रहा है पी क्यू एसी के पैरेलल है, पी क्यू भी एसी के ही पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। एस आर जो है वो पैरेलल होगा एसी के, नहीं सॉरी पी क्यू के, एस आर पी क्यू के पैरेलल आ गए। एंड एस आर भी बच्चों एसी के आधे के बराबर है और पी क्यू भी एसी के आधे के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर भी है, एस आर इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। देखो मैंने, देखो ध्यान से देखना, अब मैंने जो प्रूव करा है ये भी मैंने प्रूव कर दिया कि देखो ये एस आर और पी क्यू बराबर है, मतलब कि ये जो एस आर है इस पर 3 टिक और ये जो पी क्यू इस पर भी 3, मैंने बराबर प्रूव कर दी। तो अब यहां पर मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, हेंस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। कैसे प्रूफ हो गया रेक्टेंगल, ध्यान से देखो, इसकी आमने सामने वाली साइड्स क्या हो गई हैं, बराबर, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। आपको पता है ना ये क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल क्यों प्रूफ हो गया, क्योंकि इसके आमने सामने वाली साइड को मैंने बराबर कर दिया, और ये मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख रखा है, जल्दी से आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब लेता हूं मैं आप लोगों से अलविदा, तब तक फिर आप मिलेंगे फिर दोबारा नई वीडियो में और आने वाले अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बच्चों, अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।